धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का यानी कि रिपील करने का ऐलान किया है टीवी पर आकर, तब से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, बल्कि सीधे तौर पे कहा जाए कि मोदी सरकार के मंत्री कौशल किशोर कह रहे हैं कि ये मत सोच लेना कि हमने कृषि कानून वापस ले लिए तो अब हम CAA भी वापस ले लेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी कूद कूद के बोल रहे हैं कि सोचिएगा मत, ये कानून वापस लिया जाएगा और इस कानून से भारत के मुसलमानों का या भारतीयों का कोई लेना देना नहीं है। आसपास के अगल बगल के देशों में बसे हुए जो हिंदू पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया है और इसको वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा लंबी फहरिस्तें आपके सामने रखूंगा, खबर का टाइम खींचेगा, फायदा कुछ नहीं है। कुल मिला के बताने का मकसद यह है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री CAA को हवा दे रहे हैं, इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। क्यों उछाल रहे हैं, सबूतों के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि इनके खिलाफ पांडे पुजारी खड़े हो गए, इनके खिलाफ तीर्थ पुरोहित खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि जो 2019 में कानून बनाया गया था उसको रद्द किया जाए। तो कौन सा है वो 2019 में बनाया गया कानून जिसको रद्द कराने के लिए तीर्थ पुरोहित पांडे पुजारी सड़कों पर उतर चुके हैं और मुख्यमंत्री तक को, जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उसे मंदिर तक से भगा दिया है। ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी का बाराबंकी में दिया गया ये बयान जरूर देखना सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि CAA को वापस कराया जाएगा। हालांकि CAA से ज्यादा वो NPR और NRC पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं कि अगर NRC और NPR कराया गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और किसानों ने मोदी सरकार को पहचान लिया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक ये पार्लियामेंट से कानून को रद्द नहीं कर देंगे तब तक इनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। सुन लिए असदुद्दीन ओवैसी को। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ये बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो NPR NRC होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी NPR NRC तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे।
हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए, एनपीआर एनआरसी के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी का। इसी के साथ कानपुर में 2 दिनों तक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एक मीटिंग चली है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखते हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने अपना एजेंडा बताया। इसमें कहा कि वो भी चाहते हैं कि सीएए कानून वापस लिया जाए। वीडियो के जरिए पूरी कहानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दे उठ के आए हैं और कैसे इस पूरी मीटिंग को आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों आयोजित की गई और कानपुर में ही क्यों आयोजित की गई, जहाँ पे लव जिहाद के सबसे ज़्यादा मामले निकल के आ रहे थे। इन तमाम पहलुओं को आपके सामने अलग से रखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बताने का मतलब यह है कि इधर से भी कोशिश की जा रही है सीएए को खत्म कराने के लिए, दोबारा से आंदोलन चलाने की बात कही जा रही है। कल इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि सीएए, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री इसलिए बोल रहे हैं सीएए को लेकर क्योंकि वो फंसे हुए हैं तीर्थ पुरोहितों के जाल में। कैसे, देख लीजिए आगे। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ चप्पे चप्पे पर जगह जगह बहुत सारे मंदिर हैं। 4 धाम यात्रा पर भी लोग यहीं जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अभी तक 1939 का बना हुआ कानून यहाँ के जो मंदिर थे, जितने भी तमाम धार्मिक स्थल थे, उनको जो है संरक्षण देता था या उनका देखरेख करता था। BKTS नाम से वो एक पूरा एक्ट बना हुआ था, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। उस कानून के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर जो था, उसके जो संपर्क में मंदिर थे, टोटल मिला के 29 मंदिर थे। इसके अलावा केदारनाथ के जो बना हुआ था बोर्ड, उसके संपर्क में कुल 14 जो है मंदिर थे। कुल मिला के 43-45 मंदिर थे। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की वहाँ सरकार चल रही थी, उन्होंने 2019 के अंदर पिछले कानून को खत्म करते हुए एक नया कानून बना दिया। उसको नाम दिया 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। और 51 मंदिर, इन केदारनाथ, बद्रीनाथ और 4 धामों के अलावा इनमें तमाम मंदिरों को जोड़ दिया। इसके बाद तीर्थ पुरोहित सड़क पर निकल आए और लगातार तभी से विरोध कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो इसी पार्टी के नेता हैं, पहले इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में उनकी पिटीशन खारिज हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पिटीशन खारिज हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, वैसे ही तीर्थ पुरोहित फिर से एक बार सड़कों पर निकल आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हो। जबरदस्त दबाव यहां बन गया है पुष्कर सिंह धामी पर। आप जानते हैं, तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को तीसरा मुख्यमंत्री 4-5 महीने के अंदर उत्तराखंड का बनाया गया। तीरथ सिंह रावत अभी मंदिर गए थे, खबर के मुताबिक उन्हें वहां से मंदिर से भगा दिया गया, पूजा नहीं करने दी गई। तो ये डर अब पुष्कर सिंह धामी को भी सता रहा है। कहा जा रहा है वो खटीमा के रहने वाले आरएसएस के बड़े करीबी है, बड़े खांटी आरएसएस के जुड़े हुए नेता हैं। तो अब वो देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वो दबाव उन पर बन रहा है। असल में इस खबर से ध्यान हटाना है। और ये खबर आपको भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगई पत्रकार दिखा और बता नहीं रहे। वो तो सीए वाली खबर दिखा के आपको किसानों के मामले पे घिरी हुई मोदी सरकार को मुसलमानों का चेहरा सामने दिखा के बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि कृषि कानून वापस हो जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर मुद्दा कहीं गरमाया हुआ है तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको पता है 2022 में चुनाव भी होने जा रहे हैं। और अभी तक 20-21 साल का उत्तराखंड का इतिहास ये रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और बीजेपी सोच रही है कि यहां दोबारा इस बार रिपीट करेगी। लेकिन देवस्थानम बोर्ड के चलते जिस तरीके से साधु संत, पुजारी, तीर्थ पुरोहित भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर निकल गए हैं, उससे लग नहीं रहा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश या देवभूमि पर भाजपा अपनी जमीन बचा पाएगी। इसी से ध्यान हटाने के लिए सीए को खुद भाजपा के मंत्री और नेता हवा दे रहे हैं। मुद्दे को मतलब समझ गए होंगे आप। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।